ओके। यस, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून यूपीएस डोमेला, किरातपुर। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ बेटा। यूपीएस भिखारीपुर, सीएस ददौरपुर, सभी को। जी। ओके। ठीक है बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं आज आज सारे बच्चे नोट्स लिखेंगे। ठीक है। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए जल्दी से। हम आज करने वाले हैं विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इसके अभ्यास प्रश्न को करेंगे हम। ओके। तो सारे बच्चे जल्दी से अपने नोटबुक्स को लेकर तैयार होकर बैठ जाइए। यूपीएस डोमेला बेटा, बहुत प्यारा चित्र बनाया है आपने। ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए बेटा, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है। यस, सीएस गहूरा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए रेडी हो जाइए लिखने के लिए। मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ और सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। पहला वाला प्रश्न जरा देख लेते हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं? पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो बेटा, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आपने जब आंसर करते हैं, जब आपका क्वेश्चन आता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो वो वन वर्ड आंसर होता है आपका, है ना। आपको क्या करना पड़ता है? उसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में उसको लिखना पड़ता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर लिखते जाएंगे। जिन बच्चों के स्कूल्स में ये क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं ना बेटा, वो लोग क्या करेंगे? इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे खाली नहीं बैठेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वे इसको लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि आज एमसीक्यू का सेशन भी आपका होने वाला है। ओके। जिन बच्चों का नहीं होता है आप मुझे बताइएगा। अगर क्वेश्चंस को रिपीट करना है, बहुत बढ़िया। सीमा रावत जी, आप कौन से स्कूल से हैं बताइएगा प्लीज। बच्चों ने जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स लिखा है। यहाँ पर सीएस विद्यालय कोटवा चिरेगांव से बच्चों ने संचार के साधन एवं सोलार पैनल के चित्र भेजे हुए हैं बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इन्होंने, ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ शायद से, एक मिनट। तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है बच्चों ने ये सब भेजा हुआ है। ठीक है। चलिए ये देखिए, ई गवर्नेंस। ठीक है बच्चे, तो लिख लिया सबने? पहला क्वेश्चन का आंसर सबका हो गया है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? ओके। प्रक्षेपात्र, सॉरी, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो आप लिखेंगे आंसर इसका, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, इन सभी का जो है किसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। तो आप सभी अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से आप लिखिए। नेहा सिंह जी, आप कौन से स्कूल से हैं बताइएगा प्लीज। बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में जो चित्र है, जो रॉकेट्स वगैरह मिसाइल्स के चित्र भेजे हुए हैं बेटो बच्चों ने। ठीक है। ओके, यूपीएस मरोई, है ना? क्या मैंने सही प्रोनाउंस किया है नेहा सिंह जी? यूपीएस मरुई, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। यस मैम कहा है उन्होंने। चलिए देखिए, तो बच्चे दूसरा प्रश्न है आपका, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल आदि। तो सभी बच्चे साफ साफ हैंडराइटिंग में बहुत बढ़िया तरीके से इनके आंसर्स लिख लीजिए। जिन बच्चों ने आंसर्स लिखे हुए हैं इनको जरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। मुकेश यादव जी सुलेमपुर से, हो गया है मैम जी कहा है। ओके, सुलेमपुर जी, यहाँ कौन से स्कूल से है ये?
CS मिर्जा मुराद, CS हिबारनपुर, और मोहित राजभर। राजभर जी, आप जरा, आप कौन से स्कूल से हो आप? CS करूहा, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटा जिनका नहीं हुआ है ना, अगर मैं इस तरह से स्क्रॉल कर रही हूं तो कई बार बच्चों के छूट जाते हैं, जरा बता दीजिएगा। CS सरैया से कहा है, हो गया है, यस मैम कहा है। UPS जालूपुर से भी कहा है, उनका आंसर, उनके बच्चों का आंसर हो चुका है। तो 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं या क्या थे? तो 20वीं सदी के हम बोलते हैं जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है क्या थे बेटा? ये सब जो है, हाँ, ये सब 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत थे। लिख लीजिए आंसर को, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तो ये है तीसरे का आंसर। जी, कंप्लीट हो गया है। ओके, बहुत बढ़िया। सुमन देवी जी, UPS सुराही, हो गया है आपका भी। जी, बहुत बढ़िया। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है बेटा? हाँ, ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ठीक है, हो गया है, कहा है करीना बानोजी, UPS रमाइसपुर से। ओके, हो गया है, उनके बच्चों का आंसर्स जो है कंप्लीट हो गया है। तो व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ठीक है जी। UPS वर्तरा कला से बच्चे ने, कौन से बच्चे ने भेजा है बेटा? नाजिया बेगम, है ना? नाजिया बेगम बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बनाया हुआ है चित्र को, हम देख रहे हैं। ये सबको, आई होप सबको दिखाई पड़ रहा है बच्चे ने कितने मेहनत से बनाया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को। बहुत अच्छी तरह से इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है बेटा नाजिया, वेरी गुड। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है 18 मई 2006 में। ओके, NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में हुई थी। शीला देवी जी, आपके स्कूल से बच्चों ने यस मैम का हो गया है, कहा है आपने, बहुत बढ़िया। उर्मिला जी, कॉम्पोजिट विद्यालय दहोरा से, है ना? UPS सुराही, उनका भी, सुमन देवी जी, उनके स्कूल्स के बच्चों ने भी कहा है, हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो भूतापीय ऊर्जा जो है ना बेटा, वो किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है ना? यस। CS कानपुर बच्चों का हो गया है। UPS सगात से, UPS डोमेला से नीतू पटेल जी ने बच्चों के चित्र भेजे हुए हैं यहाँ पे। बेटा कई बार ऐसा होता है ना, हमें टाइम नहीं मिलता जिससे कि आप बच्चों के पिक्चर्स हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन सबके पिक्चर्स जो भी आप भेजते हो ना, जो भी आप होमवर्क्स भेजते हो, जो भी चित्र आप भेजते हो, हम जो है बहुत अच्छी तरीके से उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न है, इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन कब हुआ था? कब हुआ था इसरो का गठन? 1969 में, है ना? इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। यस, ओके। CS चित्रसेनपुर, आंसर लिखे। KUPS पिंडरा, बहुत अच्छे। UPS बिहारा से यस मैम कहा है, गहुरा से कहा है। ओके, ये कौन है? CS गहुरा, नैन्शी। ओके, बटसार से बच्चों ने भेजा हुआ है बेटा चित्र, ई गवर्नेंस का चित्र भेजा हुआ है बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? अब बेटा ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़े विस्तार से आपने आंसर लिखना है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं?
सविस्तार, देखो यहाँ पे लिखा है सविस्तार समझाइए, तो उसको क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने इसको बताना है। तो क्या लिखेंगे हम इसके आंसर, विनिर्माण। पहले तो क्या लिखेंगे, विनिर्माण क्या है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। तो सबसे पहले हम विनिर्माण का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको विस्तार से बताएंगे। जी गुंजा मौर्य जी, नमस्ते। यस मैम कहा है, बच्चों के आंसर्स हो गए हैं, बहुत बढ़िया। जी, लिख लिया सबने, विनिर्माण क्या होता है सबने लिख लिया। आगे चले हम लोग। बहुत बढ़िया, ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, सीएस खनपट्टी से बच्चे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आप सभी हमारे क्लास को अच्छी तरह से देखते हो। आप इस तरह से ध्यान से क्लास को देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से अगले क्लास में पास होंगे, है ना। बहुत अच्छे। चलिए, तो हो गया, विनिर्माण क्या है, वस्तु निर्माण क्या है, लिख लिया। अब इसको विस्तार से समझा रहे हैं हम लोग। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्राय औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। ओके, तो ये अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्राय हम कैसे करते हैं, औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में करते हैं, जिसमें कि कच्चा माल जो है, ये बेटा ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस लाइन को याद रखना है। कच्चे माल को बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है, ठीक है। तो यूं तो इसके अंतर्गत, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सारी मानवीय गतिविधियां आती है, लेकिन हम इसको, स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है इसका, कच्चा माल जो है बड़े पैमाने पर तैयार माल में जो है बदला जाता है, ठीक है। बेटा बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल से बच्चे जो है फोटोज भेज रहे हैं अपने अपने यूपीएस डोमेला से। ये देखिए यूपीएस डोमेला के बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स लिख रहे हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा आंसर भी लिखते जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। यूपीएस बिहारा, यूपीएस पिंदरा, सभी ने कहा है यस मैम हो गया है। कौन सा आंसर वापस दिखाना है, यूपीएस घोषिला। मैम रिपीट अगेन, ओके रिपीट करेंगे ना, रिपीट करेंगे, ठीक है। विनिर्माण का ही पूछ रहे हैं आप लोग, मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ पर ये देखिए, विनिर्माण, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आराम से लिखिए, ठीक है। रिपीट फ्रॉम स्टार्टिंग बोला है, स्टार्टिंग यानी कब, ये क्वेश्चन ना, ये वाला, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए, ये है हमारा प्रश्न। ओके, तो इसका आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे, विनिर्माण क्या है। बेटा लिखिए, विनिर्माण कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। आई होप ये पहला पैराग्राफ सभी बच्चों का हो चुका हो गया है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ, यस मैम कहा है। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो विनिर्माण लिखने के बाद, उसके बाद हम लिखेंगे विनिर्माण के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये लिखिए, सभी बच्चे लिखिए, अगर लिख लिया है तो आप बता दीजिए मुझे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, हो गया है, एक मिनट, एक मिनट, हो गया। यस मैम कहा है, नो मैम कहा है अनीता देवी जी ने। कोई बात नहीं बच्चे, लिख लीजिए, यूपीएस बोरकला, बहुत बढ़िया, आपका हो गया है, बच्चों का हो गया है ना। जी लिखिए, यूपीएस फतेहपुर से। ओके ओके, ये कौन से स्कूल से है, स्लो में दिखा रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, ये देखिए एक और बार मैं इस आंसर को दिखा रही हूँ आपको।
ऐसे। अब दिखाई पड़ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है तो बताइए, ठीक है। पूरा आंसर मैंने क्या किया है, दिखाया हुआ है आपको, आप सबको। यस, हो गया है, मैम ममता पाल जी ने कहा है। ओके। जी हाँ, कॉम्पोजिट स्कूल हसनपुर ने लाइक किया है, लाइक किया है आपने, बहुत अच्छे। तो जिन बच्चों को भी हमारे स्कूल्स, हमारी जो क्लासेस पसंद आते हैं, आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। यस मैम कहा है। ओके, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकती हूँ बेटा? अगले प्रश्न की तरफ जा सकते हैं हम लोग? हो गया है तो बता दीजिए सीमा रावत जी, आपके बच्चों का हो गया है? किसने नोट्स भेजा हुआ है देखती हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने जो है आंसर लिखे हैं। ये कौन है बच्चे? आंचल, आंचल कुमारी, ओके, के यूपीएस पिंदरा से। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में या शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है, ये है हमारा छठवां प्रश्न, सिक्स्थ क्वेश्चन है ये। ओके, लिख लिया है ना सबने? क्वेश्चन लिख लिया? ओके, लिखते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, आईसीटी की भूमिका क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका क्या है? ये शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। ओके, इतना लिख लिया सबने? लिखिए, आराम से लिखिए। आईसीटी की भूमिका पूछी गई है आपसे। सीयूपीएस वर्तरा कला से बच्चों ने नोट्स भेजे हैं, नैन्सी पटेल सीएस हत्ती से। जी बहुत बढ़िया बेटा। देखो मेरा तो मन है कि आप सबके नोट्स को मैं इस तरह से शेयर करके दिखाऊं। देखो कितने बढ़िया तरीके से बच्चे ने जो है क्वेश्चन आंसर्स को लिखा हुआ है। बहुत प्रसन्नता होती है जब आप सभी जो है, शिवानी राजभर, नाजिया बेगम, बहुत बढ़िया बेटा। यूपीएस भोरकला, नो मैम कहा है। क्या नो मैम कहा है आपने? नहीं हुआ, आराम से लिखिए ना, समय है। ओके, बस ये वाला प्रश्न करने के बाद हम क्या करेंगे ना बच्चे, एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है, इसको लिख रहे थे हम लोग। तो लिखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं, मुकेश यादव जी अभी नहीं हुआ है। कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप लोग? बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 ना? शिक्षा में आईसीटी का जो योगदान है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका लिखिए, सारे बच्चे आराम से देख देख के लिखिए स्क्रीन पे। कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा, सीएस बदावा, यूपीएस भोरकला नहीं हुआ है आपका, ओके नो प्रॉब्लम, लिखिए। जी, खुशनुमा वातावरण में बच्चे जो है मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। फिर क्या है? शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी जो है एक प्रभावशाली साधन है। ये है इस प्रश्न का आंसर। सबने लिख लिया बेटा इस क्वेश्चन के आंसर को? ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन का आंसर है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। ओके, अगर ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का हो गया है तो हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू करें बेटा, सबका हो गया है? ओके, एमसीक्यू की तरफ चले हम लोग।
ये कौन से विद्यालय से? यूपीएस भिखारीपुर से बच्चे देख रहे हैं क्लास को? ये देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं सभी। जी, चले हम लोग। यस मैम, कहा सीएस आदमपुर ने कहा है नो मैम, तो जल्दी से लिखिए आप। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए। 2 मिनट का टाइम और देती हूँ मैं आपको, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक एक और बार जरा सा आराम से देखिए, मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल करती जा रही हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। ये शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। अब आई होप सभी बच्चों का कंप्लीट हो चुका है बेटा। चलिए, अब सारे बच्चे तैयार हो जाइए। किसके लिए? बहुत लंबा है, जी हाँ, बहुत थोड़ा सा लंबा आंसर है। कोई बात नहीं, अगले क्लास में फिर से हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, एक और बार हम इन क्वेश्चंस को दिखाएंगे ना बेटा। ठीक है, तो आप कर पाएंगे। तो अभी हम एमसीक्यू करें। यूपीएस बोरकला का के एक बच्चे का नोट आया हुआ है, वो भी जरा आपको शेयर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सुथरे हैंडराइटिंग में बच्चे ने लिखा हुआ है। जी, चलते हैं। ओके, चलिए सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक्स को बंद कर दीजिए बेटा। एमसीक्यू लेती हूं अभी मैं आप सबका। ओके कहा है सबने? चलिए। ओके। ओके, चलिए अब हम जाते हैं हमारी एमसीक्यू की तरफ। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमआरआई, सीटी और एक्सरे किस क्षेत्र से संबंधित है? एमआरआई, सीटी और एक्सरे किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, या अंतरिक्ष के क्षेत्र से? बताइए। ओके, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। हो गया? अगला बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शंस को ठीक से देख लिया सभी बच्चों ने? यस। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बैल्को तथा हिंडाल्को किस उद्योग के कारखाने हैं? आभूषण उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, या लोहा उद्योग? अंजलि कौर जी, कॉम्पोजिट विद्यालय चोलापुर से। जी, नमस्ते। तो बाल्को तथा हिंडाल्को किस उद्योग के कारखाने हैं? आभूषण उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, या लोहा उद्योग? किसका नाम बेटा? यूपीएस बोरकला किसका नाम ले? सीएस मोलनापुर स्कूल चोलापुर से। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्लास अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लग रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है बताइए, कि एमसीक्यू अच्छा लगता है? चले तीसरे प्रश्न की तरफ चले हम लोग। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ई शासन, जिसे हम एनईजीपी कहते हैं, उसका प्रारंभ जो है कब हुआ था? वो डेट आपने याद रखना है, ठीक है? वो डेट को आपने याद रखना है। जी, बताइए। बताइए। 10 नवंबर 2006, 18 दिसंबर 2006, या 18 मई 2006? राष्ट्रीय ई शासन या एनईजीपी का आरंभ या प्रारंभ जो है कब हुआ था? ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। कच्चा माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को
डैश कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? पुनर्निर्माण, विनिर्माण या निर्माण? ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अगला पांचवा प्रश्न देखिए। ऊर्जा के वे स्रोत, ओके, यहां पर वेग नहीं है बेटा, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती क्या कहलाती है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, उपरोक्त दोनों नहीं। जिनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती क्या कहा जाता है ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को? यूपीएस बोरकला से सागर पटेल, शिवम, सबका नाम ले लिया है बेटा। चलिए, हो गया ये। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण पर किस प्रकार जो है प्रभाव डालता है? नवीकरणीय, ये देखिए बेटा, आप देखिएगा यहाँ पर कि नवीकरणीय है या अनवीकरणीय। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? प्रदूषण बढ़ाता है, प्रदूषण इससे बढ़ता है, या प्रदूषण घटता है? उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है। यह है हमारा छठवां प्रश्न। अब सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सातवां प्रश्न है, नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य किस रूप में प्रचलित है? ओके, किस रूप में प्रचलित है, यानी कि डैश रूप में प्रचलित है? नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य डैश रूप में प्रचलित है? ई संचार, ई व्यवसाय या ई कॉमर्स, या फिर ई गवर्नेंस? सातवां प्रश्न हो गया हमारा। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण किस क्षेत्र से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यापार एवं वाणिज्य के, ऊर्जा के क्षेत्र से, उद्योग के क्षेत्र से? इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण किस क्षेत्र से संबंधित है? यस। आप नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के स्रोत सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है? पेट्रोल, कोयला या सौर ऊर्जा? संगीता देवी जी, देन अनीता देवी जी, रीना, आप सीएस, अनीता देवी जी कौन से स्कूल से है? सीएस मरई, है ना? सभी के आंसर्स मैं देख रही हूँ, सभी बढ़िया तरीके से आंसर्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सुलेमपुर से मुकेश यादव जी, सबके आंसर्स जो है बढ़िया तरीके से आप दे रहे हो। 10वां प्रश्न देखते हैं बेटा। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना डैश कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन, ई प्रशासन या ई हस्तांतरण? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन, ई प्रशासन या ई हस्तांतरण? जी, हो गया। चलिए, अब सारे बच्चे जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स बताइए बच्चे। लोकेश जी, काइंडली अनम्यूट देम। पहला वाला है, देखिए, एमआरआई, सीटी और एक्सरे किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए बच्चे, किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी जल्दी चिकित्सा से आंसर के कीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र से। आप सबकी आवाज जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। दूसरा, बाल्को तथा हिंडाल्को किस उद्योग कारखाने हैं बेटा?
अब आप बोलिए इसको। एल्यूमिनियम उद्योग के, है ना, एल्यूमिनियम उद्योग चिकित्सा। के। बहुत बढ़िया। चिकित्सा। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय ई शासन NETP का बोलो प्रारंभ चिकित्सा कब हुआ था? चिकित्सा के क्षेत्र बताइए। में। जी हाँ। चिकित्सा के क्षेत्र में। था। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके उसे क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। एल्युमिनियम विनिर्माण। उद्योग। जी। अगला, ऊर्जा के वे स्रोत प्राप्त नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं उनको? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है उन्हें, है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। बीमार। छठवा देखिए, बी। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण पर किस प्रभाव का जो है प्रभाव डालता है? प्रदूषण क्या करता है? बढ़ता है उससे, है ना, बढ़ता नहीं है। अगला, सातवां देखिए, अनवीकरणीय बी। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य डैश रूप में प्रचलित है? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में। अब सभी बच्चे अपने आंसर्स चेक कीजिए बेटा। इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है व्यापार एवं वाणिज्य से। नौवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के स्रोत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बी बी। जारी है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अगला, 10वां देखिए, सरकार की आम नागरिकों की उपलब्धियों को के माध्यम से, है ना, क्या व्यापार एवं कहलाता है? वाणिज्य। ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। सौर ऊर्जा। तो बेटा, आप सबने जो है बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दिए हैं। सभी बच्चों के आंसर करेक्ट है, ये गलत भी हुए हैं, सभी ने ई आंसर गवर्नेंस या ई शासन है। जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें बेटा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।